तो एक बार फिर से वॉर्म वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने जो एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था पास्ट एडजस्टमेंट। माइक बंद कर लो बेटा। जैसे कि पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक है, इसके बारे में जितनी भी बेसिक कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया था। रूल मैंने आपको 4 बताए थे, मैं एक बार शॉर्टकट में उनको बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रखूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फर्स्ट रूल था बेटा, जितनी भी एडजस्टमेंट पोस्ट करनी है आपको इसमें, वो आप अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, लिखना है, तो आप सोचोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता था। तो अच्छा मैं एक बार फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये रहा। अगर ये आपका फॉर्मेट है जिसमें टेबल सोइंग एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसमें जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं तो इसमें जितनी पोस्टिंग होती है वो कैसे होती है प्यारे बच्चों, वो जितनी पोस्टिंग होती है आपकी वो अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की होती है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, अगर आपसे पास्ट में कोई ओमिटेड थी एंट्री, कोई आप भूल गए थे, तो आप उसको क्या कर दोगे, डू एंट्री, यानी कि नहीं हुई थी तो क्या कर दोगे, एंट्री कर दोगे। रूल नंबर 2 ये कहता था। लेकिन थर्ड रूल कहता था, अगर आपने पहले क्या कर दिया प्यारे बच्चों, अगर आपने पहले रोंग एंट्री कर दी थी, रोंग एंट्री कर दी थी, तो उसे ठीक करने के लिए आप क्या कर दोगे, रिवर्स एंट्री। आया बात समझ में, क्या कर दोगे, रिवर्स एंट्री। और फोर्थ एंड लास्ट रूल था बेटा, जो पार्टनर के लिए डेबिट होता है, जो पार्टनर के लिए डेबिट होता है वो फर्म के लिए क्या होता है, वो फर्म के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रेडिट होता है। जो क्रेडिट। पार्टनर के लिए क्रेडिट होता है वो फर्म के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, डेबिट होता है। ये छोटे छोटे से 4 रूल बताए थे, बहुत अच्छे से बताए थे। अगर आपको डेप्थ में जाना है तो एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखें। वेल, कम टू द पॉइंट एंड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, रिया मोना निशा वाला, लेकिन मैं इसको चाहूंगा कि इसको मैं अभी ना कराऊं, मैं बहुत ही सिंपल से लेता हूँ जिसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो, बिकॉज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जब भी हम पहला क्वेश्चन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है ताकि हर बच्चे को समझ में आए। राइट, चलिए मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। कैपिटल अकाउंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 ही देख लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 56 में आप ध्यान से सुनो बेटा, कह रहा पी क्यू वर पार्टनर इन ए फॉर्म। हेलो, यहाँ पर क्या कह रहा, पी क्यू दो पार्टनर, पी क्यू का मतलब दो पार्टनर है। याद रखना मैंने टेबल बनाने की सिखाई थी कि अगर जितने पार्टनर हो उसको ध्यान में रख के रखते हैं। राइट, तो यहाँ पर कितने कितने पार्टनर है प्यारे बच्चों, दो पार्टनर है। तो बड़े कॉलम कितने बनेंगे भाई, तीन। वेरी गुड, तीन 3। सर। ओके ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। कह रहा वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, हमेशा यहाँ पर कैपिटल कैसी है प्यारे बच्चों, फिक्स। कैसी है, फिक्स। तो जितनी भी एडजस्टमेंट पास होंगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगी, यानी कि करंट अकाउंट को दिमाग में रखना है। एक बात। दूसरी बात, जब जनरल एंट्री डालोगे, तो मैंने आपको वैसे वहां पर भी बताया था लास्ट क्लास में, जब जनरल एंट्री डालोगे तो अगर फिक्स हो तो वहां पर डालते हो। जैसे हमारा पी का कैपिटल अकाउंट मुझे डेबिट करना, तो मैं डालूंगा पीज करंट अकाउंट। क्या डालूंगा प्यारे बच्चों, पीज करंट अकाउंट डेबिट। आया समझ में मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो आपको पता फिक्स में करंट अकाउंट बनता है, तो अकाउंट जो डेबिट या क्रेडिट करोगे वो आप करंट अकाउंट करोगे। लेकिन अगर फिक्स नहीं है, कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, या क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आया समझ। तो जनरल एंट्री डालते हुए एक बार जब जनरल एंट्री डालूंगा एक बार तब भी बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा वर 2 लाख 3 लाख, उनकी कैपिटल कितनी थी प्यारे बच्चों, 2 लाख और 3 लाख थी। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, देखो ध्यान रखना, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप डिड ने प्रोवाइड कराया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। यानी कि पार्टनरशिप डिड में लिखा हुआ था कि आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 12% पर एनम। कह रहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 2016 के लिए हम बना रहे हैं। कह रहा प्रॉफिट फॉर द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट, पॉइंट टू बी नोटेड, विदाउट providing interest on capital, without interest on capital। क्या आप बता सकते हैं कि इसके अंदर 4 रूल हैं, मैंने 4 रूल बताए थे ना मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। पहला रूल और फोर्थ रूल तो कॉमन है, हाँ या ना, वो तो हर एक पे अप्लाई होगा। लेकिन 2 और थर्ड में 2 रूल बताए थे, तो उनमें से कौन सा इम्पैक्ट आ रहा है, इस पे कौन सा रूल इफेक्ट हो रहा है हमारा, 2 दूसरा या सर तीसरा एक्चुअली बेटा, मैं डालने वाला सेकंड। सेकंड। वेरी गुड,
कौन सा वाला? ओमिटेड वाला। ओमिटेड का मतलब क्या बताया था? आपने कोई चीज नहीं दी थी, आप उसको देना भूल गए थे। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों इसकी सेंस आपको ये नहीं आ रही, यही वाली जो वंशिका ने बताई? क्या? विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मीन्स आपने नहीं दिया था। ठीक है ना? हाँ है ना? तो दूसरा रूल इफेक्ट हुआ नहीं हुआ? यस सर। ओके। यस सर। ठीक है, तो बस जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ लें तो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग कैसे करते हैं। हम क्वेश्चन को करते हैं, पहले मैं उसका एक डेमो के लिए क्या उठा लेता हूँ, फॉर्मेट उठा लेता हूँ। जस्ट वेट। ये फॉर्मेट उठा लेता हूँ प्यारे बच्चों, पहले में थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे। चलिए यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को, ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारी एंट्री होती है, जो टेबल होती है, इसको बोलते हैं बेटा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। याद रखना ये एक तरीके से रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं है। क्या बात कर रहे सर? हाँ जी बेटा, फेयर क्या है सर? फिर फेयर काम होता है एक जनरल एंट्री। तो जैसे कि मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 56 है। तो मैं जैसे कि स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 56, तो मैं यहाँ से करूंगा क्वेश्चन नंबर 56। ये टेबल थोड़ा नीचे बनाऊंगा और ऊपर जो मैं स्पेस छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा एक जनरल एंट्री का, क्योंकि मुझे पता फाइनली एक जनरल एंट्री पास होगी। हाँ या ना? कल की क्लास में इतना तो हमने सीख ही लिया है। तो मैं एक छोटा सा फटाफट एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना देता हूँ, जिसमें फाइनल मेरी एंट्री पास होगी इस टेबल को करने के बाद। अच्छा, लेबलिंग आपको पता ही है, पहला कॉलर डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट है ना, ये तो सब आपको पता ही है। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं लेबलिंग नहीं करूँगा, आपको पता है। मैं करते क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने टेबल एक एज ए डेमो बना रखी थी, तो इसमें मैंने 3 पार्टनर कम से कम दिए थे, तो मैं इसको एक को रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक को मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। मेरे पास क्या हो गया, एक क्वेश्चन, क्योंकि 2 पार्टनर है ना, तो मुझे कितने कॉलम चाहिए थे? 3। और ये आपकी स्क्रीन पर है, तो पहला पर्टिकुलर, पहला किसका कॉलम बन जाएगा बेटा? पी का। दूसरा किसका बन जाएगा? क्यू का। और तीसरा कॉलम किसका बन जाएगा प्यारे बच्चों? फर्म का। हाँ या ना? क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, रूल इफेक्ट हो गया दूसरा, विदाउट प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड नहीं कराया था। तो नहीं कराया तो अब करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया था, नहीं दिया था, दैट मीन्स अब देना है। हाँ या ना? बोल दो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो नहीं दिया था, तो अब दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया था अब दे देंगे। तो कितना परसेंट बताया था बुक में? देखो अपने क्वेश्चन में 12%। तो हम दे देंगे एट 12%। ठीक है, कैपिटल देख लो इनकी फटाफट कितने की है। कैपिटल 2 लाख और 3 लाख। 3 लाख। 2 लाख, ये रफली है काम, जरूरी नहीं आप करो, तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपको 2 लाख और 3 लाख का क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों? परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। हाँ या ना? कितना परसेंट है भाई? 12%। तो इसका आप 12% निकल लो और इसका भी 12% निकल लो, तो कितना कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? इसका तो 12 तो 24,000 आ जाएगा, 24,000 आ गया इसका। 36। और इसका 12 किया 36,000। तो मुझे ये बताओ आप प्यारे बच्चों, इनमें डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? कौन सा रूल इम्पैक्ट होगा बताओ? हाँ क्रेडिट भाई, में। मुझे बोलो बच्चा, बताओ भाई, जब तक नहीं बताओगे सर ना आगे।
बताओगे? क्रेडिट। इसका होगा क्रेडिट में। क्यों होगा क्रेडिट में? क्योंकि बेटा हमारा रूल जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो हमने सीखा था, जो रूल इम्पैक्ट हो रहा है, तो कौन सा रूल इम्पैक्ट हो रहा है? रूल इम्पैक्ट हो रहा है हमारा ये वाला ओमिटेड वाला, रूल नंबर 2। तो डू एंट्री, और कहाँ एंट्री करते हो? रूल नंबर 1 के हिसाब से। रूल नंबर 1 क्या कहता था? जो चीज करंट अकाउंट में जहाँ जाती है, तो करंट अकाउंट में कहाँ जाती है बेटा? क्रेडिट साइड में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 24,000 रुपये इसके कॉलम में और 36,000 रुपये इसके कॉलम में। हाँ या ना? अब मुझे बताओ, जो जो पार्टनर्स में क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो जो पार्टनर्स में क्रेडिट हो रहा है, जो पार्टनर के लिए क्रेडिट है, वो फर्म के लिए क्या होता है? डेबिट सर। डेबिट। तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 60,000 रुपये क्रेडिट नहीं करेंगे। अब तो आया ना समझ में? क्वेश्चन की खत्म। Yes, sir. बस उसके बाद मैंने आपको याद करो क्या बताया था, याद करो जल्दी से। टोटल करेंगे सबसे पहले फर्म का। तो जैसे मैं फर्म का टोटल करूंगा तो फर्म का टोटल आएगा 60,000 रुपये। तो मैं ज्यादा वाला माइक बंद कर दूँ, 60,000 रुपये दोनों साइड लिख दूंगा और बैलेंस उठा दूंगा, बैलेंस को थोड़ा ऊपर लिख दूंगा और ये आ गया 60,000 रुपये। तो इस बार जो बैलेंस बचा ना फर्म का, वो कैसा बचा? क्रेडिट बचा। कैसा बचा प्यारे बच्चों? क्रेडिट बचा। तो जो बैलेंस क्रेडिट बढ़ता है उसको क्या बताया था लिखने? इसके सामने लिख दोगे प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना? प्रॉफिट जो रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया था वो 60,000 रुपए का था, जो फर्म का क्या हो रहा था प्यारे बच्चों? क्रेडिट। तो पार्टनर्स में कहाँ जाएगा बताओ? पार्टनर्स में कौन से कॉलम में जाएगा बोलो? सर डेबिट। डेबिट। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने यहाँ इनके दोनों की साइड क्रेडिट में तो टका दी डैश, और 60,000 रुपए को, इस 60,000 रुपए को मैं इनके रेशो में बांट दूंगा। बताओ मुझे रेशो कितना बताया था इस क्वेश्चन में? बताया ये रहा, इक्वली। कैसे बांटते थे प्यारे बच्चों? ये इक्वली। तो मैं इसको Equally. 1:1 में बांट दूंगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 30,000 रुपये। 30 माइक 30,000। बीच में क्वेश्चन आंसर बताने के बाद माइक ऑफ करते रहा करो। अच्छा, इसके बाद करने के बाद आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों? लास्ट में यहाँ पे लिख दोगे एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट लिखकर 1 बाय 1 पार्टनर का टोटल करोगे। पहले मैं पी का कर लेता हूँ। तो एक साइड 30 है, एक साइड 24 है, तो आपको पता है ज्यादा कौन सा है प्यारे बच्चों? 30,000 रुपये। तो दोनों साइड में क्या लिखूंगा? 30,000 रुपये, और एडजस्टमेंट के सामने लिखूंगा 6,000 रुपये का बैलेंस। हाँ या ना? और से गोल सर्किल कर दूंगा और इसके ऊपर किसका लिख दूंगा बैलेंस? बताओ किसका है ये बैलेंस? किसका है प्यारे बच्चों? डेबिट। वो सर डेबिट का। नहीं, डेबिट का। जो ज्यादा है उसका बैलेंस बचता है, तो ज्यादा था डेबिट वाला, तो इसलिए डेबिट का बैलेंस बचा। क्लियर? वेल, उसके बाद मैं क्यू का टोटल करूंगा। क्यू का टोटल कितना आना? 36 और 30। तो मैं 36 वाला दोनों साइड लिखूंगा, 36,000 और 36,000 रुपये। अब मैं यहाँ पर बैलेंस बचा दूंगा, तो कितना बैलेंस बचेगा भाई? इधर 6,000 रुपये। इसे गोल सर्किल कर दूंगा और बताओ मुझे बैलेंस किसका बचा इस बार? सर क्रेडिट का। क्रेडिट। बिल्कुल सही, क्योंकि क्रेडिट वाला ज्यादा था, तो ये बच गया क्रेडिट का। तो मुझे जब भी कोई जनरल एंट्री पास करनी होती है प्यारे बच्चों, तो मुझे एक डेबिट चाहिए होता है, एक क्रेडिट, तो मुझे मिल गया। पी को तो मुझे क्या करना है? डेबिट। और क्यू को क्या करना है? क्रेडिट। मैं पहुंचता हूँ ऊपर जनरल एंट्री में और यहाँ पर जनरल एंट्री पास कर देता हूँ। ठीक है? तो किसका, एक सेकेंड, चलिए। तो किसका डेबिट करना भाई? मैं पी का ना? यस सर। तो याद, तो हम यहाँ करेंगे पीज। बताओ क्या करूं? क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? पीज करंट करंट अकाउंट। अकाउंट। इस बात का याद रखना स्पेशली, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। टू क्यूज करंट अकाउंट, 6,000 रुपये और 6,000 रुपये, और यहाँ पे लिख देंगे बी एंड एडजस्टेड। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ डेट का है तो आप पहले एंड डाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसको पहले करेंगे। आई मीन टू से इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करो, जब तक कि बिना तक अपने आप से ना हो जाए और चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद HW सुनो, जो आप इस क्वेश्चन के जस्ट बात करोगे, तभी आपको चीजें
प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। जब तक मैं करूंगा तो आपको लगेगा ये सर हो रहा है, लेकिन जब तक आप 2-3 क्वेश्चन खुद से नहीं कर लेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। तो आपको जस्ट एकदम से कौन सा क्वेश्चन करना है इसके बाद मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा मैं। 57 करना है जस्ट इसके बाद, और आपको 61 करना है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए। अगर आप जब वीडियो देखोगे, अगर आपके पास नंबर चेंजिंग है तो आप देख लेंगे, ये पंकज और अनु वाला क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आजाद और बैनी वाला, या आपके नाम बदले भी हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को लिंक कर लेना कौन सा क्वेश्चन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आज आपकी क्लास को अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा आपने, आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।